नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना YouTube वाला पाटिल और मैं आज आपको स्क्वायर के पार्ट 2 में लेके आया हूं। स्क्वायर के पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं नंबर बेस मेथड। वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर। हम स्क्वायर निकालेंगे बाय यूजिंग बेस मेथड। इसमें कोई जो भी नंबर रहेगा वो नंबर एक बेस पकड़ के अपन स्क्वायर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इस जर्नी में नंबर बेस मेथड के। पहले देखता है नंबर कौन सा है मेरे पास, 94। पहले एग्जांपल में मैं 94 का स्क्वायर निकालूंगा। आप अगर सोचेंगे तो 94 किसके पास है, 94 100 के पास है। तो 100 और बेस, 100 क्या होगा अपना बेस होगा बच्चों। 100 क्या होगा बेस। मैं देखूंगा कि 100 से कितना कम है, 94 कितना लेस है। तो 100 से 94 कितना लेस है, 6 कम है। इसीलिए पहले स्टेप में ये हो गया उसका बेसिक रिक्वायरमेंट। ये अभी पहले केस में 6 लेस होने की वजह से मैं 94 माइनस 6 करूँगा बच्चों। मैं क्या करूँगा, 94 माइनस 6। 94 माइनस 6 होता है 94 माइनस 6 होता है 88। 94 माइनस 6 होता है 88। मैंने देखा कितना कम, तो मैंने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। बाद में देखूंगा मैंने कितना सब्ट्रैक्ट किया, 6 लेस था। 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड दिस इज द आंसर ऑफ 94। 94 का स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन वी कैन सॉल्व इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। तो होता है 88 36। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स लेके आया हुआ। सभी एग्जाम्पल्स देखना बहुत ज़रूरी होगा बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत ट्रिकी कंसेप्ट्स रहते हैं। हर एक एग्जाम्पल एक नए ट्रिक के साथ था, उसके कैलकुलेशन कंसेप्ट अलग अलग होते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में 98 का स्क्वायर लेना है। तो मुझे 98 के स्क्वायर में कौन सा बेस चालू है बच्चों, 100। किसके आसपास का नंबर है, 100। तो 90 यहाँ पे बेस 100 है। ओके, 100 बेस होने की वजह से मैं देखूंगा 98 कितना कम है। तो 98 कितना कम है बच्चों, 2 लेस है। कितना लेस है, 2 लेस। 2 लेस होने की वजह से पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, 98 माइनस 2। 98 माइनस 2 होता है 96। मैंने कितना लेस किया बच्चों, 2। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं किसका स्क्वायर लूँगा, 2 का स्क्वायर। अभी 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर होता है 4। अभी मैंने पहले एग्जाम्पल में डायरेक्ट चिपका दिया था, क्योंकि वहाँ पे मुझे 36 मिला था। अब देखो यहाँ पे कितना मिला था, 36। 36 मतलब 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे 100 बेस होने की वजह से 2 0 है। 2 0 है मतलब इधर मुझे कितने डिजिट लगते, 2, इसलिए मैंने डायरेक्ट चिपका दिया था। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखो बेस है 100 और 100 में 2 डिजिट लगते, क्योंकि 2 0 है। 2 0 है, यहाँ पे 2 डिजिट लगते, तो यहाँ पे एक ही डिजिट मिला, इसलिए एक डिजिट ऐड करते हैं। तो अभी ऐड करने के लिए 0 रहता, 0 आगे नहीं, मैं किधर ऐड करूँगा, पीछे, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, 40 मीनिंग हो जाएगा, इसीलिए 04 ट्रीट करते हैं। एंड दिस इज द आंसर 9604। किसका स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर। तो वी हैव टू ऐड 0 बिफोर दैट टू मेक अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मुझे वहाँ पे 0 रखना पड़ा, तो मुझे 98 का स्क्वायर मिला। तो बच्चों देखते हैं और एक अलग तरह का एग्जाम्पल। वी आर डिस्कसिंग नंबर डिजिट बाय स्क्वायर बाय नंबर बेस मेथड। वी आर डिस्कसिंग नंबर बेस मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 89 का स्क्वायर। 89 का स्क्वायर, 89 ऑल्सो नियरर टू 100। तो यहाँ पे बेस क्या लूँगा मैं, 100। बेस क्या लूँगा, 100। 100 से कितना कम बच्चों, 100 से 11 लेस। कितना लेस, 11 लेस। 11 लेस होने की वजह से मैं 89 माइनस 11 करूँगा। 89 माइनस 11, 89 माइनस 11 78, 79 एंड 78। इट इज़ ओके, 78। मैंने कितना लेस किया, 11। तो दिस इज द 78। अभी क्या होता है, मुझे किसका स्क्वायर लेना है, 11 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर लेना है, 11। 11 का स्क्वायर होता है 121। 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121। लेकिन मेरा बेस 100 होने की वजह से 2 0 रहते, तो 2 ही डिजिट चाहिए। यहाँ पे मुझे 3 डिजिट मिले, तो एक डिजिट ज़्यादा का मिला। तो ये ज़्यादा का जो डिजिट है उसको मैं कैरी करता हूँ दूसरी तरफ। कैरी मतलब उसको प्लस कर दूंगा उधर।
तो 8 + 1 होता है 9, तो इसका आंसर होगा 7921। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 89। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 89। मैंने तीनों एग्जाम्पल्स अलग अलग थे, सेम बिल्कुल नहीं थे, तो अच्छे से उसे देखिए, कंसेप्ट पढ़ लीजिए। वी आर डिस्कसिंग नंबर बेस्ड मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर, मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूँ बच्चों। अगर आपको मेरी ये ट्रिक, मेरा कंसेप्ट पसंद आता होगा तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है 9.9 का स्क्वायर। तो डेसिमल पॉइंट, फॉरगेट अबाउट डेसिमल पॉइंट, मैं देखूंगा इसको ट्रीट करूंगा 99 जैसा। तो मुझे बताओ 99 किसके पास है? 100। तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों? 100। बेस क्या होगा? 100। 100 से कितना कम? एक कम, 1 लेस होने की वजह से 99 - 1 तो होता है बच्चों कितना? 98। बाद में मैंने क्या कम किया? 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर होता है 1। लेकिन 100 होने की वजह से मुझे कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट, तो यहाँ पे एक ही डिजिट मिला, तो हम क्या रखते हैं? 0। बट दिस इज द आंसर ऑफ 99। आवर नंबर इज 9.8, अपना नंबर है 9.8। तो मतलब होता है 9.8, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9.9। तो एक डेसिमल दैट इज टोटल 2 डेसिमल। तो 2 डेसिमल के बाद पॉइंट आएगा 1 2, तो इसका आंसर होगा 98.01, एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट, this trick is not only for 2-digit number, this trick is also applicable to 3 digits also। तो मेरे पास एक टिपिकल नंबर है 197, उसका स्क्वायर निकालना है। मैं देखूंगा 197 100 के पास नहीं अभी बच्चों, 197 किसके पास है? 200 के पास। किसके पास है? 200। मतलब अपना इस न्यूमेरिकल का बेस क्या हो गया? 200। क्या हो गया? 200। 200 से कितना कम है ये? 3 कम है। 200 से कितना लेस है? 3 लेस। तो मैं यहाँ पे करूँगा 197 - 3। 197 - 3 होता है बच्चों 194। 197 - 3 होता है 194। और यहाँ पे अपन करते क्या लेस किया हुआ है? 3। तो यहाँ पे मैं किसका स्क्वायर लूँगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर होता है 9। बट यहाँ पे बेस 100 नहीं है, यहाँ पे बेस 100 200 है। बेस 200 है। 200 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। तो मुझे इधर भी कितने डिजिट चाहिए? 2। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं? 0 बच्चों। तो ये 09 होगा। हम डायरेक्टली नहीं मिला सकते क्योंकि 100 बेस नहीं है, अभी बेस कितना है? 200। 200 होने की वजह से 200 का 2 अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी 194 का डबल, 194 का डबल होता है, 190 का डबल होता है 380, और 4 2 बार 388। क्या होता है? 388। और इसको यहाँ पे रख देते हैं, अभी चिपका देंगे, दैट इज 09। तो इसका 197 का स्क्वायर होता है 38,809। तो वी कैन सॉल्व 3 डिजिट ऑल्सो, बेस चेंज करके, दैट इज 200। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। टिपिकल नंबर है 39.8, डेसिमल है, डिजिट्स की काउंटिंग करेंगे तो 3 डिजिट नंबर है। तो आप देखो नंबर किसके पास है? नंबर 400 के पास है। तो अपना बेस क्या होगा फिर? 400। बेस होगा 400। तो 400 से कितना कम है? एक्चुअली देखो तो 400 से ये 2 लेस है। कितना लेस है बच्चों? 2 लेस है। 400 से कितना कम है? 2 लेस। 2 लेस होने की वजह से यहाँ से मैं 398 से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा? 2। 398 से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा? 2। 398 से 2 गया तो दैट शुड भी कितना होता है? 396। कितना आता है? 396। मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया? 2। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 400 होने की वजह से मुझे इधर कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट, तो मैं यहाँ पे 0 लूँगा। लेकिन बेस 400 होने की वजह से मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी 396 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज अगेन हार्ड, तो 396 को 400 पकड़ेंगे। 400 4 बार मतलब 1600 रुपये। कितना होता? 1600। लेकिन 4 4 कम, 4 बार मतलब 16 कम। 1600 को 16 कम मतलब 1584, और ये मिला देंगे 04। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 39.8 का नहीं, 398 का हो गया। लेकिन अपना एक डेसिमल है तो स्क्वायर में पॉइंट की एडिशन होती, तो दैट शुड बी 2 डिजिट। तो इसका आंसर होगा 1584.04 इज द स्क्वायर ऑफ 39.8 का स्क्वायर। समझ में आया बच्चों?
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 998 का स्क्वायर। किसका एग्जाम्पल देखना है अपने को? 998 का स्क्वायर। 998 अगर नंबर देखा तो ये किसके पास है बच्चों? 1000 के पास है। 1000 के पास है, तो 1000 शुड बी बेस। 1000 शुड बी बेस। मैं देखूंगा 1000 से कितना कम है? 1000 से 2 लेस है। कितना लेस है? 2 लेस है। 2 लेस होने की वजह से 998 माइनस 2 दैट शुड बी 996। 996। 2 सब्ट्रैक्ट करने की वजह से 2 का क्या लूंगा मैं? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे कितने जीरो है 1000 में? 3। तो मुझे यहाँ पे कितने डिजिट लगेंगे? 3। तो यहाँ पे एक ही डिजिट आया, तो यहाँ पे मुझे कितने बार जीरो ऐड करना पड़ेगा? 2 बार। ये हो गया अपना आंसर। 996004 इज द स्क्वायर ऑफ 998 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 998 का स्क्वायर। अनदर वन एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। 19.85 का स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटर वी कैनॉट इमेजिन टू सॉल्व विद इन फ्यू सेकंड्स। तो विदाउट कैलकुलेटर वी आर डिस्कसिंग सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, फॉरगेट अबाउट डेसिमल। 1985 आप देखो तो ये नंबर 2000 के पास है। 1985 1985 मतलब 2000 इज अवर बेस। 2000 से कितना कम है? 15 कम है। 2000 से 15 लेस। 15 लेस होने की वजह से 1985 माइनस 15 करेंगे। 1985 माइनस 15 होता है 1970। 1985 माइनस 15 कितना होता है? 1970। मैंने 15 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 3 डिजिट, इट्स ओके, नो नीड टू ऐड जीरो अगेन। लेकिन मेरा बेस कितना है? 2000, मतलब 2 है वहाँ पे। जैसे 200 के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई, वैसे 1000 के लिए भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अभी 1900 इंटू 70 का 2 से मल्टीप्लाई। 2000 2 बार इस 4000, 4000। 70 मतलब 30 कम है, तो 2 बार 30 कम मतलब 60। 4000 को 60 कम मतलब 3940, और ये मिला लेंगे 225। दिस इज द आंसर फॉर सच अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इट इज इन डेसिमल। 2 डेसिमल, तो स्क्वायर में 2 प्लस 2 4, तो अवर आंसर 1 2 3 4। अवर आंसर इज 394.0225। This is, in this way we are discussing कि how to find out square in a number based method in a very simple way। अगर आपको ये मेरा कंसेप्ट स्क्वायर बाय नंबर बेस्ड मेथड आपको पसंद आता होगा तो यूट्यूब वाला पाटिल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलिए। ये था स्क्वायर का पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।